हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बात करेंगे और ये उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो नए साल में एग्जाम देंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो ये लेक्चर उन बच्चों के लिए रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, जितने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनका सब्जेक्ट है, जिस भी क्लास में है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यदि आपका सब्जेक्ट है तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक करके रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लाइक नहीं मिलेंगे तो मन नहीं होता वीडियो बनाने का, फिर है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले मैं इसको मिटा देता हूं, इस पर मैं बाद में आऊंगा, इस पर ही बात करूंगा मैं। यदि मैं एग्जाम के बारे में बात करूं तो देखो, आजकल एग्जाम 2024 की बात करते हैं हम, 2024 और फिर उसके आगे 25, 26, है ना। ऐसे कैसे एग्जाम आएंगे मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2023 की थोड़ी सी झलक बताता हूं आपको। क्या हुआ था कि पहले क्या होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, थोड़ा सा पहले चलते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम पेपर को समझेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। पहले क्या होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आते थे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो ऐसा आता था कि मान के चलिए किसी ने न्यूमेरिकल ही पढ़ा है सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, पुरानी बात बता रहा हूँ, 3-4 साल पुरानी। यदि आपने सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, मतलब उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ा है, तो आपके मार्क्स कम आने के चांस काफी ज्यादा रहते थे। पर वहीं आपने यदि सिर्फ थ्योरी ज्यादा पढ़ा है तो आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस रहते थे। समझ में आ रही है? 4-5 साल पहले की बात है। अब इस बार की बात करते हैं, जब 2023 में पेपर हुआ उस बारे में बात करते हैं। क्या हुआ 2023 में, देखने को मिला कि एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आए थे। एमसीक्यूज के साथ थ्योरी क्वेश्चंस भी आए, थ्योरी क्वेश्चंस के साथ न्यूमेरिकल भी आए। पहले भी थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और में आता था, जिसमें एक हमको करना पड़ता था। पर इस बार हमको 2023 में एमसीक्यूज भी देखने को मिले, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन भी देखने को मिले, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिले। एक नोट मेरे ये तो एग्जाम हो गया, एक नोट मैंने आपको बताया, फिर मैं इस पे आऊंगा, मैं क्या प्रोवाइड कराऊंगा, सारी चीजें लिखी हुई है, ध्यान से सुनते जाओ। और वीडियो को यदि अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट, एक चीज का ध्यान रखिए, ये मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए, एक बार फिर से, ये मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक वार्निंग है। इस चीज को ध्यान से सुनो। थ्योरी और न्यूमेरिकल हमको दोनों करना है दोस्तों। 2024 में जो भी एग्जाम होगा और 2025 में आने वाले कई सालों में जितने भी एग्जाम होंगे, ये आपको चीजें दोनों करनी पड़ेंगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको 65% वेटेज दे दें तो इसको 35% वेटेज दे दें, है ना। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप इसको 35% वेटेज देना तो इसको 65 वेटेज दे दें। पर आपको करना दोनों पड़ेगा दोस्तों, है ना। करना आपको दोनों पड़ेगा। 65, 35 का वेटेज आप दे सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे देना है, ठीक है। सारी चीजें बताऊंगा, बस सुनते जाओ। थ्योरी और न्यूमेरिकल हमको दोनों करना है। ये तो बात हो गई एक पार्ट की। अब मैं बात करता हूं, ये तो एग्जाम हो गया कि एग्जाम किस तरीके से आता है। एमसीक्यूज भी आएंगे, याद रखना। और एमसीक्यूज की पीडीएफ अवेलेबल है, याद रखना दोस्तों। यदि कोई आपको ग्रुप के अंदर पीडीएफ मिलती है तो मैं उसकी कोई जवाबदारी नहीं लूंगा, पर जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा वही ऑफिशियल होगी और वो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूं 8435859835, 8435859835। इसी व्हाट्सएप नंबर पर ही आपको पीडीएफ मिलेगी एमसीक्यूज की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और वो पीडीएफ है सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए, और सब्सक्राइबर्स के लिए वो 20 रुपीज की पीडीएफ है। और उसमें 150 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज बेस्ड, और उनसे बाहर आपका कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा। इस चीज की भी गारंटी ली जा रही है पूरी तरीके से। क्लियर? ये वाली बात क्लियर है? तो पीडीएफ जो होगी वो 20 रुपीज की होगी, बाकी आपको पता चल जाएगा। एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना 8435859835 व्हाट्सएप नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। मैं क्या आपको प्रोवाइड करूंगा इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूं दोस्तों। पेपर को समझने से पहले, मतलब पेपर को यदि हमको समझना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर कैसे आता है, तो हमको वो समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। तो मैं आपको 2018 का, 2022 का और भी कुछ क्वेश्चन पेपर अपलोड, मतलब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कहां प्रोवाइड करूंगा मैं? आप वही 8435859835 व्हाट्सएप पे मेरे से जुड़ें। और एक टेलीग्राम चैनल है हिमांशु कोचिंग क्लासेस, उसको ज्वाइन करके रखें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि बहुत जरूरी है। दूसरा, मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया। वहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब क्या होगा उससे कि जब आप क्वेश्चन पेपर, उससे क्या होगा, जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा ना, तो फिर आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज बताता हूं,
तो क्या होगा ना, जैसे मान के चलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है, तो आपने देख लिया, आप समझ गए, आपको इसमें से नोट डाउन कुछ नहीं करना है, नोट सब मैंने कर लिया। देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मेहनत पूरी जोर से चल रही है, ये मैंने अपनी राइटिंग में नोट किया है, बस मुझे समझ में आ जाए। देखो साफ लिखा हुआ है, यदि आपको पढ़ाई में आ रहा हो तो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको तो सिर्फ पेपर देखना है, मैं चाहता हूं कि आप पेपर देखो कि 2018 में कैसे पेपर आता था और 2022 में कैसा पेपर आता था। दोनों पेपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखना है, वो देख लो। ये सारे देखो, 2018 का लिखा है मैंने, 2022 का लिखा है मैंने, और 19, 20, 21 के भी लिखूंगा, ये 23 के लिखे हैं। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, अभी मैंने लिखा है, फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, आगे बता रहा हूं सारी बातें, ठीक है। सारी मेहनत चल रही है। तो क्वेश्चन पेपर मैंने दिया, आप समझ गए कि यार पेपर किस तरीके से आता है, क्लियर हो गया। देन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो 2024, 25, 26 आने वाले जितने भी साल होंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा उसके बाद, जब आप क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। तो आपको सिर्फ देखना है, एनालिसिस करना है, उस 7-8 मिनट की वीडियो को अच्छे से बैठकर देखना है और नोटिस करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड चीज है लेक्चर्स और क्लासेस। जैसे जैसे रिस्पॉन्स अच्छा आता जाएगा, जैसे इस वीडियो के अंदर यदि मेरे को 50 कमेंट्स भी आते हैं, 50 के वाली बात हम बाद में करेंगे, यदि 50 कमेंट्स भी आते हैं मेरे को पॉजिटिव कि यार हम इंटरेस्टेड हैं, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, इस तरीके से आप करिए, आप और भी ज्यादा अच्छा आप भैया कंटेंट बनाइए और ये सारी चीजें, अगर ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो फिर मैं और अच्छे से काम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, देन मैं लेक्चर्स और क्लासेस भी शुरू कर दूंगा। जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो के अंदर आपको 50 कमेंट्स होने चाहिए। 50 कमेंट्स तो मेरे को सीरियस कमेंट्स चाहिए जो इंटरेस्ट दिखाएं बच्चे कि हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बाकी बच्चों का हम गारंटी भी नहीं लेते और उनको सिर्फ हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो लास्ट में आएंगे एग्जाम से एक दिन पहले, और फिर वो अपने अनुसार पास हो सकते हैं अगर वो चाहें तो, क्योंकि एक दिन में पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि अब वो पेपर नहीं आता जो 16, 17, 15, 14, 13 में आता था, है ना। ये ईयर बताया मैंने आपको, ये वो पेपर अब नहीं आते, पेपर का पैटर्न बदला है और टफ भी हुआ है, इसलिए बहुत प्रॉपर वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एमसीक्यूज के लिए मैंने पीडीएफ तैयार कर दी है, अभी से ही मैंने एमसीक्यूज की पीडीएफ तैयार कर दी है। पीडीएफ 20 रुपीज की है। याद रखिएगा एक बात, यदि आप पीडीएफ को किसी अन्य जगह, मेरी दी हुई पीडीएफ को यदि आप किसी अन्य जगह शेयर करते हैं और मुझे पता चलता है तो मैं आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से, यदि आप मेरी पीडीएफ को खरीद कर किसी फ्री ग्रुप में डालते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं, तो मैं आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। आप समझ गए मेरी बात। और आप अभी स्टार्टिंग में जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो ऐसे कई सारे कानून भी बने हैं जिनमें आपको सजा भी हो सकती है, तो इस बात का खास ख्याल रखना। मेरी दी हुई पीडीएफ को कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करना, कहीं और शेयर नहीं करना, क्योंकि मैंने 20 रुपए प्राइस इसलिए रखा है एमसीक्यूज पीडीएफ का, जिससे कि हर कोई व्यक्ति खरीद सकता है। आप मॉल में जाते हो ना, आप 100, 200, 300 रुपए ऐसे उड़ा देते हो कि आप सोच नहीं सकते। आप पानीपुरी के ठेले पे जाते हो तो 20-30 रुपए आराम से खर्च कर देते हो उस पानीपुरी को पीने के लिए, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रहा हूं, मैं सिर्फ 20 रुपए ले रहा हूं पीडीएफ के लिए, हर एक बच्चा खरीद सकता है, गरीब से गरीब बच्चा और अमीर से अमीर बच्चा खरीद सकता है, बेहद आसान वे में, ठीक है ना। इसलिए गलत इस्तेमाल मत करना, ये भी चीज क्लियर करेंगे एमसीक्यूज पीडीएफ का, ठीक है। फिफ्थ चीज है नोट्स। नोट्स का हर बार एक दिक्कत रहती है कि नोट्स स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाते हैं, तो हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे इस साल से पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। और लेक्चर्स के साथ ही आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वो मेरे लिखे हुए नोट्स होंगे और सिलेक्टेड नोट्स होंगे। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी बुक उठाई, उसकी फोटो खींची और लगा दी पीडीएफ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे पर्सनल खुद के डिजाइन किए नोट्स होंगे और वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, पर उसमें कंडीशन है आपको जितना ज्यादा हो सके। देखिए मैं सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आप लोगों को दे रहा हूं, तो इसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। आप मेरे को यूट्यूब पे फीस तो देते नहीं हो, नहीं देते ना, एकदम सही। आपको शेयर करना है और 50 के सब्सक्राइबर्स की कोशिश करना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मैं इस वीडियो को खूब सारा शेयर करूंगा, आपको भी शेयर करना है। यदि आपके शेयर करने में मेरे को यदि वो इंटेंशन नहीं दिखती, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता आपके शेयर करने में, तो मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर। मैं बहुत ही क्लियर चल रहा हूं इस समय, बहुत ही क्लियर। मैं उन्हीं लोगों के लिए मदद करूंगा जो मेरे को शेयर देंगे, लाइक देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर है वाली बात, बहुत ही क्लियर, ठीक है। न्यूमेरिकल पे बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल पे भी मैं स्ट्रेटेजी लाऊंगा, पर सबसे पहले न्यूमेरिकल सीखने से पहले आपको लेक्चर सीखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे। तो अभी आप पहले मेरे लिए इतनी चीज करिए, तो मैं जब तक आपको नोट्स तक प्रोवाइड करूं, फिर मैं न्यूमेरिकल आपको एग्जाम से पहले बताऊंगा कि न्यूमेरिकल किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अभी मैं एक आपको हिंट दे रहा हूं न्यूमेरिकल के लिए, वो आप नोट कर लीजिए। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाले न्यूमेरिकल जरूर करने हैं। कौन से क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल के जरूर करने हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाले न्यूमेरिकल जरूर करने हैं, और एक आध दो न्यूमेरिकल मैं भी आपको करवाऊंगा इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले। क्लियर है वाली बात।
तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बाकी आप नहीं भी करेंगे तो मेरा वीडियो बनाना बंद नहीं होगा। हाँ, पर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए नहीं बनाऊंगा, वो एक अलग बात होगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, ये अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाऊं, तो एंटरटेनमेंट के लिए मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा। मैं मेन फोकस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करके बना रहा हूं, पढ़ाई के मुद्दे तो बना रहा हूं। ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप आरजे देवू चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहां पे बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा, भर भर के एंटरटेनमेंट मिलेगा। क्या लिखना है, सिंपल आरजे देवू लिखो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।